दोस्तों कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो अनस्क्रिप्टेड होती हैं। कुछ नहीं पता होता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा क्यों होने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों इस समय मैं शिरडी में हूँ और मैं शिरडी में कैसे आया, ना मेरा शिरडी आने का कोई इरादा था, ना मुझे बाबा के बारे में कुछ खास जानकारी थी और ना ही कुछ मेरा खास ऐसा इंटरेस्ट था। फिर भी मैं शिरडी आ गया और इस समय शिरडी में करीब 1 हफ्ते से मैं शिरडी में हूँ। तो ये अनस्क्रिप्टेड थी, कुछ मुझे पता नहीं कैसे मैं मुंबई के लिए निकला। दोस्तों एक्चुअली पूरी बात बताता हूँ तो आपकी समझ में आएगा कि बात क्या हुई। एक्चुअली घर में थोड़ा सा विवाद हुआ जो कि नॉर्मली फैमिली में हो जाता है। तो विवाद होने के बाद मैं वहां से निकला कि वृंदावन जाऊंगा, लेकिन वृंदावन जा रहा था, रास्ते में 10 किलोमीटर की दूरी पे जैसे घर से निकला उधर मुंबई एक्सप्रेस वे दिख गया। दिमाग बहुत खराब था, गुस्से में था, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं एकाएक वृंदावन मतलब पलवल की ओर न जाके सीधे मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ लिया और सीधा मुंबई। मुंबई वहां से करीब 24 घंटे की यात्रा थी, करीब 23.5 घंटे का वहां पे सफर था मुंबई अपने गुड़गांव से। मुंबई गया, मतलब कुल मिला के गुस्से में मैं मुंबई पहुंच गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल शून्य था दिमाग। लेकिन ओवरऑल मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई जाने के बाद वहां पे घूमा टहला, मतलब चीजें देखा। अब आ ही गए, जब जब तक मैं मतलब एक्चुअली ये कहिए कि जब तक मैं मुझे होश आया कि मैं मुंबई निकल आया हूँ, तब तक मैं मतलब गुस्सा शांत होते और समझते काफी लेट हो गया, काफी देर हो गई। उसके बाद जब मैं वहां पहुंच गया तो फिर मैं सोचा चलो अब आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ क्या, क्योंकि अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है। तो सोचा चलो मुंबई में देखते हैं कैसा है प्रॉपर्टी का बिजनेस, क्या है। मुंबई में हमने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, लेकिन मुंबई का रहना, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी, कोई मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। जैसे आदमी का वहीं बाहर निकलता है 1500 1200 किलोमीटर दूर की यात्रा करने जाता है तो वो मैनेज करता है, चीजें मैनेज करता है कि भाई आपके पास पेमेंट है कि नहीं है, इंतजाम करता है, सारा प्लान तैयार करता है। लेकिन ये कुछ भी प्लानिंग नहीं थी मेरी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी। तो कोई तैयारी नहीं थी। जब मैं वहां पहुंचा 2 दिन रहा तो समझ में आया कि वहां पे कम से कम 2000, मतलब मुंबई का मान के चलो लगभग 3000 रुपए पर डे का खर्चा था। वो 1500-2000 रुपए तो होटल में ही लग जाते हैं और पेट्रोल वगैरह खाना पीना हो जाता था। लेकिन चूंकि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था तो मैं 2 दिन रहा मुंबई में। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया। अब यार बात ये थी कि घर से तो विवाद करके आया था, तो यदि मैं दोबारा अब उनसे हेल्प मांगू और चूंकि प्रिपेयर भी नहीं था तो हाथ में पैसे भी नहीं थे, तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने बहुत गलत किया। अब या तो मैं घर में फोन करूं कि यार मैं तो आ गया, यार चढ़ तो गया हूं, करने का जी इंतजाम नहीं, पैसा भेजो क्योंकि 1500 किलोमीटर दूर है तो 8-10 हजार रुपए नॉर्मली वापस जाने में भी खर्चा आना है। ठीक है, तो हमने कहा या तो अब घर वाले से मांगू तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब कोई डिसीजन ले ही लियो किसी चीज पे राय पे निकल चुके हो तो पीछे आना ठीक नहीं। फिर भी ये लगा मुंबई में सर्वाइवल मुश्किल है, मुंबई में टिक पाऊंगा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, मुंबई से निकलते हैं इंदौर के लिए। इंदौर निकल दिए भाई कि चलो इंदौर सस्ता है, छोटा शहर है, मध्य प्रदेश है, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, तो कम से कम चलो एटलीस्ट ये मुंबई जैसी हालत नहीं है। मुंबई की हालत क्या कैसी है पूरी डिटेल में बताऊंगा, सारी कहानी डिटेल में बताऊंगा, यही टाइम है तो जो भी है सारा कुछ बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वहां मुश्किल था। इंदौर के लिए निकला, इंदौर जा रहा था, करीब 150-200 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में एक नजर पड़ी मेरी शिरडी। शिरडी वहां से दिखा रहा था 23 किलोमीटर। तो मुझे लगा यार मैं शिरडी के पास से गुजर रहा हूँ तो क्यों ना मतलब वही प्रेरणा कि यार क्यों ना मैं साईं बाबा से मिल लूं और शिरडी हो लेते हैं। ठीक है, अब वहीं से मेरा दिमाग क्लिक किया और मैंने सीधे लोकेशन लगा लिया शिरडी की, शिरडी मंदिर के लिए। तो जैसे ही करीब 15 किलोमीटर रहते वहां से टोल के आगे से कट निकलता है, उधर से कट निकला, 15 किलोमीटर बचा हुआ था, कट निकला और कट निकल के सीधा मैं आ गया शिरडी। तो दोस्तों मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मुझे कोई यहाँ पे आने का आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई किसी से जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि मुझे बाबा ने बुला लिया जबरदस्ती, और बाबा ने बुलाया, मैं यहाँ पे आ भी गया। आने के बाद अब दोस्तों देखो,
नया शहर, अलग शहर, यहाँ पे कुछ चीजें अपने को पता नहीं, कहाँ पे क्या जाना आना रुकना, कुछ नहीं। और आप कहीं भी जाते हो, टूरिस्ट प्लेस होते हैं तो काफी कॉस्टली होते हैं, काफी महंगे होते हैं। तो यहाँ पे भी नॉर्मली जो हमने होटल वगैरह का आप अंदाजा लिया तो ये लगभग मतलब 1000 रुपए से कम के नीचे का कोई रूम नहीं है। और सीएनजी भी यहाँ 95 96 रुपए पर केजी के हिसाब के है यहाँ का हाल जो है। तो ठीक है, हमने कहा चलो अब यहाँ पे नहाते धोते हैं और 1 घंटे बाद यहाँ से बाबा के दर्शन करेंगे, नहा धो के फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद निकल आते हैं, वापस चलते हैं इंदौर के लिए। लेकिन बाबा की मर्जी कुछ और थी, उनको कुछ और मंजूर था। मैं तो दोस्तों चूंकि मैं हुक्का लेके के आया हुआ था साथ में, तो मैंने सोचा चले पहले हुक्का पियेंगे, हुक्का पीने के बाद जाएंगे नहा धो के और दर्शन करेंगे और 1 घंटे बाद अपन इंदौर के लिए निकल जाएंगे जैसा अपन ने शेड्यूल किया था। लेकिन यहाँ पर बाबा को कुछ और ही मंजूर था। तो जैसे ही मैं जा रहा था कि मैं सोचा कि थोड़ा सा एकांत में जाएंगे, वहां पे बैठ के ऐसा करते हैं। तो एक रिवर थी, रिवर किनारे एक पुलिया पे मैं देखा कि यहाँ पे सुनसान है, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ। तो मुझे लगा कि यार मैं उससे बात भी करूंगा, लोकल है, थोड़ा सा साईं बाबा के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी, एरिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यहाँ पे बैठ के हुक्का पिएंगे, उसके बाद वहां से निकल लेंगे। तो ये बातचीत करते करते हमारी हम लोग बातचीत मतलब वो बंदे से बातचीत करने लगे। उसका मैं नाम पूछा, वो बंदे का नाम था योगेश और वो भाजपा से जुड़ा हुआ, भाजपा का उपाध्यक्ष भी है। तो हमारी बातचीत हुई तो योगेश ने पूछा अब यहाँ पे करने का क्या प्रोग्राम है। हम लोग थोड़ी सी शॉर्ट में बताया कि यार मैं ऐसा ऐसा सडन निकल आया। तो बोला कि आपका अब आगे का क्या प्रोग्राम है, इधर रुकते हो या आप जाने का है। मैंने कहा यार अभी तो सोचा नहीं हूँ। तो वो बोला कि आप रुको और चलते हैं फिर अपन, चूंकि मैंने बता दिया था कि मैं थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह भी बनाता हूँ। तो बोला कि रुको हम लोग ब्लॉग बनाएंगे यहाँ पे, मैं अच्छी अच्छी आपकी वीडियो बनवा दूंगा। तो मैं कहा चलो ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे सारा इंतजाम हो गया, अब योगेश काफी रसूख वाला आदमी है, बढ़िया व्यवहार है उसका। तो यहाँ पे फिर वो हमारे साथ हमें गया, हम नहाए धोए फ्रेश किए, तो वहाँ पे योगेश ने हमारा सारा इंतजाम कर दिया भाई। उसके बाद हम गए, ब्लॉग बनाए और सारा कुछ करने के बाद तो मतलब ये बाबा ने हमारी सारा व्यवस्था कर दिया, रहने का खाने का सब चीज की व्यवस्था फ्री में हो गई। ठीक है, वो योगेश के थ्रू से। तो ये यकीन नहीं होता कि बाबा ने बुला भी लिया, व्यवस्था भी कर दिया। आज मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे शिरडी में रहते हुए। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे हैं तो शांत तो हमें बैठा नहीं रहा जाएगा, तो हम कुछ ना कुछ करें। पहले यहाँ के कुछ ब्लॉग वगैरह बनाए, यहाँ पे शनि शिमलापुर गए और जितने मंदिर वगैरह घूम घाम के आए। फिर हमने सोचा कि नहीं यार बैठने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ हम काम करते हैं। और काम चूंकि अपना प्रॉपर्टी का है तो हमने प्रॉपर्टी पे यहाँ के वर्कआउट करना शुरू किया। दोस्तों बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत अच्छा है और इतनी शानदार जगह है, इतनी शांति वाली जगह, सुकून वाली जगह है कि आप कह नहीं सकते, आप बता नहीं सकते, मतलब भरोसा नहीं होगा कि यार ये कितना शांति प्रिय जगह है। कुल मिला के ये बहुत अच्छी जगह है। पर हमने एक चीज देखा यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग, यहाँ पे मतलब प्रोफेशनल तरीके से इसका प्रमोशन ये सब नहीं किया जाता। मतलब प्रॉपर्टी को बहुत हल्के में लिया जाता है और बहुत हल्के ऐसे ऐसे प्रॉपर्टियां पड़ी हैं जो 10-10 साल से बिकी ही नहीं है। फ्लैट्स बना लिए लोगों के पास, 50-50 फ्लैट अभी तक 10 साल में बिके ही नहीं है, ऐसी चीजें हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे रुकेंगे और अब हम इस सेक्टर को यहाँ पे, चूंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है और अपनी स्पेशलिटी यही है, अपन प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमारे आप साथ रहिएगा, हम आपको यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ के सिस्टम, यहाँ की हर चीज़ें आप बताएंगे। क्योंकि अब बाबा ने रोक लिया है, अब कब तक रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक बाबा नहीं चाहेंगे मैं यहाँ से जा नहीं पाऊँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल रुका हुआ हूँ। और चूंकि बाबा की अब चीज़ें, हाँ और आपको एक मेन चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया। चूंकि मैंने आपको एक बताया था कि यार मैं विदाउट प्रिपरेशन निकला था, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे अकाउंट में पैसे शॉर्ट होते जा रहे थे, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि यार कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे होगा, क्योंकि पैसे ना होंगे तो और टेंशन होती है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा, बाबा की कृपा साहब, मैं अगले दिन जैसे यहाँ पे रुक गया योगेश के कहने से और मैं कहा चलो बाबा की मर्जी है, रुक जाता हूँ।
फिर भी टेंशन तो रहती दिमाग में कि यार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जाना होगा, जाने के लिए कम से कम यदि वापस मैं अपने घर जाता हूँ तो 10-20 हज़ार रुपये तो उसी में लग जाने हैं। तो मैं कहा यार ये कैसे चलेगा, फिर भी चलो बाबा जाने क्या होगा, क्या कैसे करेगा मुझे नहीं पता है, ये बाबा की मर्जी जो होगा। भाई साहब मैं अगले दिन जैसे सुबह आँख खोला, तो पहले मैं एक हफ्ते पूरा समय देने को यहाँ बहुत ज़्यादा तैयार नहीं था। जैसे मेरी आँख खुली, आँख खुलते ही मेरा मोबाइल उठाया, मोबाइल में सबसे पहला मैसेज बैंक का पड़ा हुआ था, जिसमें हमारे एक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मुझे उसमें एक्चुअली कंफर्मेशन मांगा गया था कि आपको क्या ये पेमेंट रिसीव हो गई है। मैंने देखा, चलो कंफर्मेशन दिया और अकाउंट में पैसे आ गए, और इतने पैसे कि मेरे को कोई टेंशन वाली सारी टेंशन ही खत्म कर दिए। तो भाई कुल मिला के बाबा ने यहाँ बुला लिया, बसा दिया, सारी व्यवस्था कर दिया। अब जो काम करना है वो मुझे करना है, बाबा के लिए करना है, ये शिरडी के लिए करना है। तो अब मैं यहाँ रुकने वाला हूँ और मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, अपना काम करूँगा, आप लोग के साथ रहिएगा, आप शिरडी के एक एक चीज़ बताऊँगा, दिखाऊँगा। तो आप लोग भी साथ रहेंगे यदि आपका इंटरेस्ट है। शिरडी के बाबा के इनकी स्टोरियाँ बताऊँगा, इनकी सारी हिस्ट्री बताऊँगा। तो दोस्तों ज़रूर साथ में रहिएगा, जाइएगा मत कहीं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। एक हफ्ते में हमने यहाँ पे काफ़ी वीडियो शूट किया है, वो वीडियो हम टाइम टू टाइम डालेंगे, एडिट करेंगे, और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलेगी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत शांति है, सुकून है, बहुत सस्ती प्रॉपर्टी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे बिजनेस है यहाँ पे, हर कुछ आपको मिलने वाला है। बस आप साथ में बने रहिएगा। यदि आपको टाइम टू टाइम वीडियो चाहिए होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे नए वीडियो। और यदि वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो लगातार देखते जरूर रहिएगा। बाय दोस्तों, ओम साई राम।